नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज भारत में एक सुनियोजित कोशिश चल रही है इतिहास को तोड़ने की, समाज को बांटने की और कुछ वर्गों को कायर सिद्ध करने की। खासकर एक समाज, हमारा समाज ब्राह्मण समाज को। कभी कहा जाता है ब्राह्मण सिर्फ पूजा करता है, तो कभी कहा जाता है वह युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन इतिहास इन झूठों को हर बार रक्त और शौर्य से काटता है। आज मैं आपको कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, इतिहास का जीवित प्रमाण सुनाने जा रहा हूं। नाम है पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट। अगर आप सभी ने इतिहास में गौर किया होगा, पढ़ा होगा, तो पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट आपके जेहन में होंगे। अगर कोई धारावाहिक भी देखा होगा तो आपके जेहन में होंगे। नहीं भी होंगे तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे उत्साह में वृद्धि होती है। हमारा एक तरीके से समझिए तो रक्त संचार बढ़ जाता है और उससे नए नए कंटेंट और राष्ट्रवादी और अच्छे मुद्दों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथियों, ब्राह्मण का अर्थ सिर्फ वेद पाठ नहीं होता। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो समाज का भार उठाए, जो धर्म के लिए खड़ा हो, जो संकट में सबसे पहले पहुंचे। यही कारण है कि जब समाज सुरक्षित होता है तो ब्राह्मण शास्त्र लिखता है, और जब समाज संकट में होता है तो वही ब्राह्मण शस्त्र उठाता है। परशुराम से लेकर चाणक्य तक और बाजीराव से लेकर के आज तक इतिहास गवाह है। बुंदेलखंड पे जब संकट आया था, आप सभी को याद होगा, 18वीं शताब्दी का भारत, चारों ओर मुगल अत्याचार, बुंदेलखंड के शेर राजपूत राजा छत्रसाल 80 वर्ष की आयु में भी कभी झुके नहीं। उन्होंने न झुकाव दिखाया, न कभी पीठ दिखा करके भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति असंतुलित थी। मुगल सेनापति फंगस खान हजारों की सेना के साथ बुंदेलखंड को रौंद रहा था। राजपूत राजाओं से उम्मीदें टूट चुकी थी। तब एक क्षत्रिय ने ब्राह्मण की ओर देखा। वह ऐतिहासिक पत्र जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोगों को यह बात पता है। राजा छत्रसाल ने लिखा, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। यह सिर्फ पत्र नहीं था साथियों, यह पुकार थी धर्म की पुकार। अपनी लाज बचाने के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए गुहार लगा रहा था एक क्षत्रिय। तब ब्राह्मण उठता है। थाली, उस ब्राह्मण की थाली और इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा। पेशवा बाजीराव उस समय भोजन कर रहे थे। कल्पना कीजिए कि सामान्य मनुष्य क्या करता। सेना जुटा लूं, योजना बना लूं, कल निकलूंगा, ऐसा कुछ सोचता। लेकिन ब्राह्मण क्या किया? पेशवा बाजीराव ने क्या किया? पेशवा बाजीराव ने तुरंत कुछ भी नहीं सोचा। तुरंत उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी भोजन कर लीजिए। तो बाजीराव बोलते हैं कि यदि मैं देर से पहुंचा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि एक क्षत्रिय ने मदद मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रहा। उस क्षण वह थाली नहीं छोड़ी गई मेरे साथियों, मेरे दर्शकों। आराम छोड़ा गया, स्वार्थ छोड़ा गया, जीवन तक दांव पर लगा दिया गया। बुंदेलखंड 10 दिन की दूरी पर था बल्लाल भट्ट से। सेना केवल 500 घुड़सवार थे उनके पास। आज के समय में एसी ट्रेन में लोग भी थक जाते हैं, और बाजीराव 48 घंटे में बिना रुके, बिना सोए, बिना डरे, बिजली की तरह टूट पड़े। यह युद्ध नहीं था, यह धर्म यात्रा थी मेरे साथियों। जैसे ही बाजीराव पहुंचते हैं, मुगल सेना समझ गई आज कोई सामान्य सेनापति नहीं आया है। फंगस खान रणभूमि में मारा जाता है। उसकी गर्दन धर्म के न्याय का प्रमाण बनी। जब बाजीराव राजा छत्रसाल के सामने पहुंचे तो बूढ़ा राजा उसे देख करके रो पड़ा और बोला, जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, एक दाही राजपूतिया, एक दाही तुर्काव।
यह कथा किसी जाति को ऊंचा दिखाने की नहीं, यह कथा है कर्तव्य की, त्याग की, निष्काम सेवा की। ब्राह्मण जब सत्ता में होता है तो नीति बनाता है, जब सत्ता बिगड़ती है तो क्रांति करता है, और जब समाज खतरे में हो तो रणभूमि में उतरने का काम भी ब्राह्मण ही करता है। आज भी अगर कोई पूछे ब्राह्मण ने क्या किया, तो जवाब देना, परशुराम को याद करो, चाणक्य को याद करो, बाजीराव को याद करो। और जब जब धर्म पुकारेगा इतिहास दोहराया जाएगा। अपराजय योद्धा पेशवा बाजीराव, गौरवशाली ब्राह्मण इतिहास, राष्ट्र सर्वोपरि, जय धर्म, जय हिंद, जय भारत।